चलिए हम आज 7.1 को हल करते हैं। इसमें कुछ समाकलन करना है। पहले पढ़ लेते हैं हमें करना क्या है। निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्या दिक्कत है, समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। पहला सवाल चलिए लगाते हैं। इसमें दिया है समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम इसे हल करते हैं। हल समाकलन 0 से π/2। अच्छा एक बात बताइए, cos स्क्वायर x को हम किसी अन्य पद में बदलेंगे तो चूँकि हम जानते हैं cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब टू कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2a का फॉर्मूला ये होता है। अब माइनस 1 को इधर भेजिए, cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। अब 2 को भी इधर भेजिए, cos 2x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर x। अब देखिए हमें cos स्क्वायर x का मान पता चल गया। अब हम cos स्क्वायर x के स्थान पर cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो cos 2x प्लस 1/2 dx, हम dx के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अवकलन नहीं, समाकलन π/2। अब ये जो बटे में 2 है ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लिखते हैं। चलिए cos 2x/2 प्लस 1/2 dx बराबर समाकलन 0 से π/2। यहाँ से एक काम करिए, ये समाकलन है दोनों लोगों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। cos 2x/2 प्लस समाकलन 0 से π/2 1/2 dx। ऐसा करने से समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जितने भी पद हैं हर एक पद का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो चलिए समाकलन 0 से π/2, एक काम करिए, यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा cos 2x dx प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिए, 0 से π/2 1 बचेगा ना जी। अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो dx। अब cos 2x का समाकलन करना बहुत इजी पड़ता है। तो 1/2 समाकलन कर दीजिए। cos 2x का समाकलन sin x, देखिए जी यही ना होता है, cos x का अवकलन sin x होता है। अगर हमारे पास cos 2x है तो इसको x मान लीजिए, समाकलन कर दीजिए तो आ जाएगा sin 2x। x के साथ जो भी संख्याएं होती हैं वो भाग में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा 0 से π/2 प्लस 1/2 1 का समाकलन 1 x होता है। तो 0 से π/2 बराबर 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा sin 2x। 0 से π/2 प्लस 1/2, यहाँ पर प्रसार कर दीजिए लिमिट का, मतलब सीमा का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट, π/2 माइनस 0 बराबर 1/4 sin 2x, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो गुणे π/2 माइनस sin 2 गुणे 0 प्लस 1/2 गुणे π/2
तो ये कैंसिल, साइन 0 अंश का मान 1/4, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस 1/2 गुणे 1/2, तो यहाँ से 1/4, 0 माइनस साइन पाई का मान 0 होता है, 0 प्लस 1/2 गुणे 1/2 पाई। तो यहाँ से ये मान 0 प्राप्त होगा, इसका गुणा करेंगे तो पाई बाई 4